ठीक है। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? एरे बताए थे आप। एरे बता दिया था, और एरे का बेसिक चीज बताया था, राइट? बेसिक चीज बताया। थर्ड पे एक दो बताया, उसके बाद बोले थे तुम आप लोग पढ़ के आने के लिए। ठीक। तो एज यूजुअल एरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा प्रोग्रामिंग एरे पे डिपेंड करता है। तो हम लोग एरे का एक वो भी खोल लेते हैं। ये भी वेबसाइट अच्छा लग रहा है। ये वाला जो लर्निंग साइट है उसमें लिख लेना तुम लोग। तो एरे लिटरल से एरे बनाने का तरीका ये है, ये तो हम लोग कर लिए थे। और फिर ये तो हम लोग को बताना था लेकिन मैंने नहीं बताया। ये फॉर लूप आप लोग समझ गए थे, लेंथ फंक्शन समझ गए थे। हेलो, हाँ, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है ना सर, कि जो हमारा एरे होता है, एरे बनाने का तरीका, लेट्स फ्रूट्स, ये वाला चीज हमारा क्लियर है। एरे को इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस करने का तरीका ये क्लियर है। एरे को लूप करने का तरीका में फॉर लूप वाला चीज क्लियर है, ये वाला अभी नहीं पढ़ाया हूँ। एरे में अंतिम में एलिमेंट डालने के लिए पुश फंक्शन होता है, ये एटलीस्ट याद कीजिएगा। लास्ट में डालना, हाँ, सबसे लास्ट में डालना तो कुछ यूज करेंगे। हाँ। अब देखिए सर, अगर एरे में से कोई एलिमेंट अंतिम का निकालना होगा तो हम लोग पॉप करेंगे। लास्ट एलिमेंट निकालने तो पॉप करेंगे। रिमूव द ऑरेंज फ्रॉम द एंड, ठीक है ना? तो अगर पॉप और पुश का मतलब ही यही होता है, पुश मतलब डालना, पॉप मतलब निकालना, ठीक है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉप है ना वो अंतिम एलिमेंट को निकालता है, ठीक है ना? अब देखिए, अगर जब हम लोगों को एरे में से फर्स्ट एलिमेंट निकालना होगा फ्रंट से, तो हम लोग शिफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। और जब हम लोगों को एरे में से, ये एटलीस्ट आप लोग कहीं लिखते हुए चल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। तो थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा बहुत याद भी कर लीजिए लोग, बट मुझे नहीं लगता है कि आप लोग याद कर पाइएगा। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे बनाइएगा प्रोग्राम ना, तो वैसे वैसे मालूम चलेगा। लेकिन इंटरव्यू में जनरली लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, एरे में से आइटम रिमूव करने का तरीका क्या है, ठीक है ना? ये सब शिफ्ट अनशिफ्ट अनशिफ्ट से क्या होगा? का यूज किए थे। अनशिफ्ट में क्या होगा ना सर, शिफ्ट से क्या होगा कि आइटम शुरुआत से निकलेगा, और अनशिफ्ट से फर्स्ट क्या आइटम होगा निकलेगा। कि कोई
अनशिफ्ट से क्या होगा, कोई आइटम आपको शुरुआत में ऐड करना है एरे के बिगिनिंग में। ओके ओके फिर अगर किसी इंडेक्स पे आइटम पुश करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर किसी लास्ट में डालना है तो पुश कीजिएगा तो लास्ट में ऐड हो जाएगा, और इंडेक्स ऑफ कीजिएगा ना तो वो क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स बता देगा, पोजीशन की वो किस इंडेक्स पे है। जैसे ये फ्रूट्स है तो आपने स्ट्रॉबेरी बनाना मैंगो डाला है, अब मैं इंडेक्स ऑफ बनाना कर रहा हूँ तो वो बता दे रहा है कि ठीक है बनाना 0 1 फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, तो मतलब ये जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है तो 1 बताएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब इंटरव्यू में हम लोग एक्सपीरियंस आदमी से भी पूछते हैं, तो बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ना, मतलब रिमूव करने का फंक्शन का नाम मोस्टली रिमूव होता है, लेकिन इसमें है ना आपका स्प्लाइस नाम से। तो इसमें क्या होता है ना, अगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए सर, ये हो गया। अगर मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है ना, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो तीनों आइटम आ गया। अब मुझे क्या करना है, किसी सबसे पहले हमें ऐड करना होगा। तो ऐड हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या तो हम लोग शुरुआत में कर सकते हैं, या अंत में कर सकते हैं, या बीच में कर सकते हैं। तो अगर ऐड मेरे को एक इंडेक्स पे करना होगा तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, रिमूव पॉइंट, ऐड एन आइटम टू द बिगिनिंग, add an item to the end of the array. एक्चुअली हम लोग कुछ एडवांस तरीका आजकल यूज कर रहे हैं, तो रिमूव आइटम फ्रॉम द इंडेक्स हो गया। एक सेकंड। ठीक है सर, तो ये जो मेरा एरे है, तो पहला क्या होगा, हमें शुरुआत में ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट अनशिफ्ट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ START। अब मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो देख रहे हैं ये पहले में ऐड हो गया। अगर मुझे ये आइटम लास्ट में ऐड करना होगा तो ए डॉट पुश एंड कर देंगे। ठीक, अब मुझे फ्रंट में डाल दिया, बैक में डाल दिया, अब मेरे को लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना होगा, तो ये ए डॉट पॉप करेंगे तो मेरा एंड वाला निकल गया, और ए में मेरा 4 एलिमेंट आ गया। और जब मुझे आगे से मतलब फ्रंट से एलिमेंट को निकालना होगा तो ए डॉट शिफ्ट करेंगे। तो मेरे को अब एरे मतलब जैसा था वैसा आ गया। तो ये कहीं लिख के चलिए तो ज्यादा आसानी रहेगा। और एक और हमने देखा था ना, वो कौन सा इंडेक्स नंबर स्लाइस वगैरह, एक वो बता रहा हूँ,
अभी तक जो भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं एक बार आप लोग बताइएगा। फंक्शन सबसे पहले भैया फंक्शन लिख के उसका सिंटेक्स में ही लिखा जाता है, तो फंक्शन बनाने के लिए अरे फंक्शन नाम लिखते बताओ हैं। ना, अरे दोस्त नाम बताओ ना। shift, pop, unshift, push. जल्दी जल्दी बताइए लोग नाम, जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं। पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, राइट। अनशिफ्ट। हाँ, वही बताया यही है। तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए सर, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आप देखिएगा ये मेरा एरे है, राइट। तो एक एरे में फंक्शन होता है ए डॉट स्प्लाइस। तो स्प्लाइस फंक्शन क्या होता है ना, आपका लेता है, आपका ये लेता है, क्या नाम है कि लेट्स से जैसे ये मेरा है और मुझे आ, राहुल को डिलीट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये लिखूंगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे को राहुल को डिलीट करना है, तो राहुल किस इंडेक्स पे है, 0 1। अब देखिए, अब मेरे से पूछता है कि इस इंडेक्स से लेके कितना इंडेक्स आपको डिलीट करना है। तो मेरे को राहुल पे एक ही आइटम को डिलीट करना है, नंबर ऑफ आइटम तो 1 करूंगा। तो 1 इंडेक्स से लेके 1 आइटम डिलीट करूंगा। अगर मेरे को राहुल और मोहित दोनों डिलीट करना है तो किस इंडेक्स पे जाके कितना आइटम को डिलीट करना है। तो अगर मान लीजिए मैं राहुल और मोहित को डिलीट करना चाहता हूँ, तो राहुल का इंडेक्स कितना है, 0 विवेक हो गया, 1 राहुल हो गया और 2 मोहित हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राहुल का इंडेक्स 1 लिखूंगा और मेरे को कितना आइटम डिलीट करना है, अभी लेट्स से मेरे को राहुल डिलीट करना है, तो मैं राहुल एक आइटम लिखूंगा। तो मैं देख रहे हैं, तो मेरा देखिएगा, तो मेरा क्या बोलते हैं, राहुल, हाँ, विवेक और मोहित बचा, राहुल डिलीट हो गया। अगर इसके अंदर मैं ए डॉट पुश 1 2 3 कर देता हूँ, अब मेरा एरे कितना हो गया, इतना लगभग इसमें 5 एलिमेंट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ए डॉट स्प्लाइस, मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 0 1 2 2 इंडेक्स से मेरा लेट्स से 3 एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, हाँ, तो 0 1 2 तो यहाँ तक पहुंचेगा, ये मेरा 2 इंडेक्स हो गया और इस इंडेक्स से मिला के 3 आइटम मेरे को डिलीट करना है। यहाँ जितना भी आइटम डिलीट करना है वो दे सकते हैं, तो अभी हम लोग 3 दे रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा तो मेरे में केवल ये 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अब अगला चीज ये देखिए, अगर मैंने एक एरे बनाया है, अब ये देखिए सर, अब मुझे ए बी सी डी यहाँ पे कोई आइटम को ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसका इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 0 1 2 3 इंडेक्स पे मेरे को डी ऐड करना है। तो मैं वही फंक्शन यूज करूंगा, ए डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे 0 1 0 1 2 मेरे को 3 इंडेक्स पे क्या ऐड करना है, देखिए 3 इंडेक्स पे 0 आइटम को डिलीट करना है और एक नया एलिमेंट ऐड करना है। तो ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है ना सर,
ये लेता है, ये आपका, एक सेकेंड, मैं भी ये पढ़ ही रहा था, मैं देख लीजिए, जीरो आइटम के, हाँ, तो अरे कहाँ गया भाई, आपको सही बात बताऊं तो मैंने ये बीच में आइटम ऐड करने का कभी पढ़ा होगा, लेकिन कभी रियली में यूज किया नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम लोगों ने ये जो स्प्लाइस फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने दिया है कि ये इस इंडेक्स पे जाके इतना आइटम को डिलीट करो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस आइटम पे जाओ, इस इंडेक्स पे जाओ, एक भी आइटम को मत डिलीट करो, और उसके बाद जो आइटम दीजिएगा ना वो ऐड हो जाएगा वहां। तो अब ये देखिए, तो हम लोगों ने क्या बोला था, तीसरे इंडेक्स पे 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे क्या किया, एक भी आइटम को नहीं डिलीट किया, लेकिन उसके बाद क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया। नया आइटम ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो ये आप लोग समझ गए। ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है, ये तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन टाइप कर दो। तो आप लोग, हाँ, राहुल साहब आवाज तो क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या? हाँ, आप लोग को बोला था ना कि आप लोग जब पढ़िएगा ना तो एक पेन कॉपी लेके चलिएगा, रखिएगा। हाँ हाँ तो हाँ आप लोग एक हाँ, पेन इसके कॉपी में है ना, एरे का इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दीजिए, पुश, दूसरा लिख पॉप दीजिए शिफ्ट एंड पॉप, शिफ्ट शिफ्ट और अनशिफ्ट। एंड शिफ्ट देखिए आप और लोग स्प्लाइस। अभी तक, स्प्लाइस। हाँ, अब एक पांचवा हो गया स्प्लाइस। स्प्लाइस, SPLICE। देखिए सर, मैं इसलिए इतना याद नहीं कर पाता हूँ ना, कि जैसे कि मैं अपने जिंदगी में C++ प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था। तो अगर C++ में, तो C++ में आइएगा, फिर मैंने जावा का एरे पढ़ा था। आजकल मैं मोबाइल ऐप के लिए डार्ट यूज करता हूँ। फिर उसके बाद आपको बता रहा हूँ, मैं गोलैंग पढ़ता हूँ। फिर मेरा Node.js तो जावा स्क्रिप्ट है। फिर पाइथन पढ़ता हूँ। तो सब में क्या होता है ना, एरे होता है सब में, मतलब वो ऐसे ही, मतलब कुछ कुछ रिलेटेड फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे देखिए C++ में क्या फंक्शन है, ऐट है, फिर फाइंड है, फिल है, इसमें पुश बैक होगा, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन इसमें होता है पुश बैक, पुश होता है, देखिए बैक है, बिगिन है, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है यहाँ पे। उसी तरह अगर जावा का एरे लिस्ट देखिएगा तो उसमें भी बहुत सारा फंक्शन होगा, इसी से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन है, एक्सेस करने के लिए गेट है, चेंज करने के लिए सेट है, रिमूव करने के लिए रिमूव है, पूरा एरे को खाली करने के लिए क्लियर है। जैसे वहां पे हम लोग को साइज निकालना रहता है तो वहां पे हम लोग लेंथ से मालूम करते हैं, यहाँ पे साइज फंक्शन है। फिर उसी तरह आप डार्ट भी देखिएगा, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता है और कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत नाम उम हाँ इधर उधर रहता है। तो बेसिकली चीज क्या है ना, कि आपको पता होना चाहिए एरे क्या होता है, और आप जब मतलब उससे रिलेटेड फंक्शंस निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा। करेक्ट। ओके। तो यही कारण है कि मतलब अब मुझे पता है कि ठीक है ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। जैसे जावा स्क्रिप्ट मतलब मैं डेली यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो आप मतलब आप लोग को बताने का पर्पस ये है कि परेशान नहीं होने की, नहीं ठीक है नहीं ना। नहीं सब। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था इसके अंदर, हाँ हाँ जो अपन जो स्प्लाइस यूज किया है हाँ हाँ ना, तो स्प्लाइस के अंदर अगर हमने जो डेटा डिलीट किया था, अब जैसे सेकेंड इससे डेटा हम लोग यहाँ पे डिलीट एलिमेंट, किए थे। सेकेंड एलिमेंट से 3 डेटा हमने डिलीट किया था। हाँ 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 ओके, अगर हमें पता नहीं है आगे कितना और हमको एंड तक डिलीट करना है, 3 नहीं करना, हमको 8 में तक डिलीट करना है,
पता हाँ। नहीं एरे बड़ा है हमारा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो आपको पता नहीं है ना, तो आप ऐसे कीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप ये एरे देख रहे हैं, एरे में कितना आइटम है, ठीक है ना। 5 आइटम। अगर मेरे को बी बी इंडेक्स से पूरा आइटम को डिलीट करना है, तो ए डॉट स्प्लाइस, और बी का इंडेक्स 1 हो गया, ठीक है ना। बी का इंडेक्स 0 1 हो गया, और यहाँ पे हाँ, मेरे को पता है एरे डॉट लेंथ। तो लेंथ क्या देता है, जैसे मान लीजिए एरे में 5 आइटम है, तो इसका लेंथ 5 है, लेकिन इसका इंडेक्स तो 4 ही रहेगा ना। हाँ 4 रहेगा। तो लेंथ -1 कर दीजिए। तो आप ये देखिएगा, इसमें मात्र एक आइटम बचा। आपका क्वेश्चन यही था ना। हम्म। तो स्प्लाइस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसमें आप बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं। तो और देखते हैं लोग। अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ा था उसके अंदर, अगर हाँ आप बोलिए। करें, कल हमने फॉर लूप पढ़ा था, हाँ हाँ उसके साथ में फॉर ईच करके भी कुछ था। हाँ, ठीक है, वो अभी मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, रिमूव ये तो आप लोग पढ़ लिए। अब अगला क्या है, कॉम एक एरे से दूसरा एरे बनाना है, ठीक है ना। तो अगर सर ये देखिए, मैंने एक एरे बनाया है। हाँ सर, ये मैंने एरे बनाया है ई, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू ए, ठीक है, और मैं ए कॉमा बी लिखता हूँ। सॉरी, देखिए सर, मैंने ए एरे बनाया, अब ए को बी में असाइन कर दिया। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग ए और बी लिखता हूं, तो आप देख रहे हैं ए और बी एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज ए और बी क्या है, एक ही आदमी का यहाँ पे नाम है। मैंने क्या किया, एक एरे बनाया ए, जिसके अंदर ये रख दिया था। तो ऑपरेट जावा स्क्रिप्ट कंपाइल इंटरप्रेटर क्या किया होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोला होगा ठीक है, इतना आइटम को स्टोर करने के लिए मेरे को मेमोरी बना दो, और इतना दूर का मेमोरी का नाम उसने ए रख दिया है। अब आपने क्या किया है, ए इक्वल्स टू बी, तो इसमें हुआ क्या कि आपने उसी मेमोरी एड्रेस का एक और नाम दे दिया है बी। तो अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि अगर आप ए और बी प्रिंट किए तो दोनों सेम है। अगर मैं क्या करता हूं, ए डॉट पुश एफ करता हूं, ठीक है, तो ए में देखिएगा एफ आ गया है कि नहीं आ गया है। अब देखिए, अगर मैं बी करूंगा तो बी में भी आ गया, क्योंकि बी और ए दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं लेट से वैर सी इक्वल्स टू ये कर रहा हूं, ठीक, तो अगर मैं सी को प्रिंट करूंगा तो ये आएगा। अब देखिए, ए को प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को ए बी सी डी आ रहा है, बी को प्रिंट कर रहा हूं तो ये आ रहा है, और सी को प्रिंट कर रहा हूं तो ये आ रहा है। अब बताइए, अगर मैं ए डॉट पुश ए बी सी डी ई एफ जी करता हूं, तो अब ये बताइए ए के राहुल सर आप बताइएगा, तो सी के अंदर मैंने क्या किया, ए के अंदर जी पुश किया। यहाँ पे देखिए, मैं मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। ए ये है, बी ये है, और सी ये है। अब मैंने ए के अंदर जी पुश किया, तो आप ये बताइए कि ए के अंदर क्या होगा। ए के अंदर 6 एलिमेंट आ जाएंगे, एक जी आ जाएगा, तो ठीक है, बी के अंदर और भी आ जाएगा, लेकिन सी बी के अंदर क्या आएगा सर, बी के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन सी के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा। सी तो अलग से अंदर वेरिएबल करेक्ट डिफाइन करेक्ट, किया है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ए और बी दोनों को एक ही एरे पे पॉइंट कराया था, लेकिन सी क्या है, वैल्यू सेम है बट वो डिफरेंट कॉपी है। डिफरेंट डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है। चलिए, अब आप लोग को बताना है कि
अगर मेरे को एक एरे का दूसरा कॉपी बनाना है तो क्या करूंगा? अगर मेरा ए ये है, अगर मेरे को डी बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डॉट स्लाइस। स्लाइस आपको बता रहा हूं। अब देखिए, ए डॉट स्लाइस किया तो अब देखिए मेरा ए के अंदर क्या था? ये था। अब मैं डी के अंदर क्या आ गया? दोनों सेम है, ठीक है ना? यानी कि ए डॉट स्लाइस क्या करता है ना कि इसका कॉपी बना देता है, ठीक। अब देखिए, अगर मैं ए डॉट पुश करता हूँ ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक। तो अब बताइए ए के अंदर क्या होगा और डी के अंदर क्या होगा? अभी स्लाइस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा? ए के अंदर 7 एलिमेंट आ जाएंगे, एच भी और ऐड हो जाएगा, लेकिन बी के अंदर नहीं होगा। तो बी उसने कॉपी बना के छोड़ दिया कॉपी था, बनाया, उसको सेम वैल्यू असाइन नहीं किया है। करेक्ट, वो नया कॉपी बनाया है। अब देखिए सर, हम्म, जो स्लाइस फंक्शन है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि इस एरे में अगर इसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा, देखिए एक स्प्लाइस है और एक आपका स्लाइस है। हम्म, स्लाइस क्या करता है ना, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं पास किए हो, करेक्ट, तो वो क्या करेगा? पूरा आइटम को कॉपी बनाएगा। अगर आपने स्प्लाइस के अंदर बता रहे हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, तो उतना दूर से कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा। और तीसरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हो स्टार्ट एंड, तो वो भी करेगा। तो लेट्स से किधर गया भाई? हाँ, तो अगर मेरे पास एक एरे ए है, अगर मेरे को इसके अंदर एक नया एरे बनाना है बी, तो मैं ए डॉट स्लाइस करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे को कॉपी दो, लेकिन इस इंडेक्स से दो, ए बी सी डी, यानी कि चौथा है तो तीसरा से दो, ठीक है ना? तो अगर आप बी देखिएगा ना, तो ये तो यहाँ से अगर बनाया, हम यहाँ पे ट्री लिख देंगे तो वहां से बन जाएगा ठीक बराबर। है ना? अब देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि सेकेंड इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक आ जाए, या लास्ट इंडेक्स नहीं, लास्ट से एक पहले तक आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? बी इक्वल्स टू ए डॉट स्लाइस, और यहाँ पे मान लीजिए बी का इंडेक्स क्या है? 1 है, और ये कहाँ तक आ जाए? 1 2 3 4 5, 5 तक आ जाए। तो ठीक है, तो बी से लेके आपका ये सेकंड लास्ट तक आ गया, पांचवा इंडेक्स तक, सॉरी, यहाँ तक। तो 1 0 1 2 3 4 5 जी तक आना चाहिए था ना? हाँ, पांचवा इंडेक्स जी है, लेकिन एफ तक आया। ओके, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें है ना एक कॉन्सेप्ट होता है, अ, उसमें है ना, देखिए, जीरो बेस इंडेक्स बिफोर एंड, जो भी आप आइटम दीजिएगा ना, उसके एक बिफोर एंड, देख रहे हो ना सर? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये बता रहा है कि स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड करो, बट एंड इंडेक्स तक मत करो, एक इंडेक्स के एक पहले तक करो, अरे तब करो। ठीक है ना? तो और अगर सर आपको एक और 5 चीज है। आइटम ऐड करने तो 6 लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपने एक जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो शायद इसमें है ना निगेटिव इंडेक्स भी काम करता है। तो ये निगेटिव इंडेक्स क्या हो गया? स्लाइस 2 - 1, तो एक्सट्रैक्ट द थर्ड एलिमेंट एंड सेकेंड टू लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ये -1 क्या करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट से एक एलिमेंट, वो मैं करके देख लेता हूँ। तो अगर हम लोगों के पास एक एरे है ये, अगर मैं करता हूँ बी इक्वल्स टू ए डॉट स्लाइस, ए डॉट स्लाइस, अगर मैं करता हूँ
मान लीजिए 0 1 2, तो 2 से लेके -1 तक। तो -1 का मतलब क्या हुआ, 0। देखिए ये आपका पॉजिटिव 0 हो गया और ये आपका नेगेटिव 0 हो गया। मैंने समझ नहीं होता, लास्ट जो लास्ट है, जो टोटल लेंथ है उससे एक कम। हाँ हाँ, तो ये आपका -1 हो गया, या इसको आप -1 मानिए और इसको इंक्लूड ना करके, तो ये हो गया। ठीक है ना। अगर आप -2 कीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो एक कटा जाएगा, करके देखते हैं। इसलिए कर देता है। तो उसी तरह ये जो लॉजिक है ना, वो स्प्लाइस में भी काम करेगा। करेक्ट। अभी तक समझ में आया ना। हाँ आया। अब इसमें एक और, अभी तक आप लोग को जो भी फंक्शन बता रहा हूँ ना उसमें, हाँ, अब अगला जो काम रहता है ना कि मेरे पास मान लीजिए एक एरे है। लेट्स से मैं एक फिर से बना रहा हूँ। इसमें मैं रखा हूँ ए, दूसरा में मैं रखा हूँ बी, और मैं तीसरा में सी रखा हूँ। राइट। मेरे पास एक और एरे बी है, उसके अंदर 1 2 3 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ, एक के बाद एक को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं ए डॉट कॉन्कैट और यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। तो अब देखिए, अब मेरा ए क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ए डॉट कॉन्कैट किया ना, तो सर इस फंक्शन का रिजल्ट आपको एक नया एरे आएगा। हाँ, अब आप लोग जब ये सिंटेक्स पढ़िएगा ना, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिटर्न क्या है, एरे। तो कुछ कुछ, देखिए सर, कुछ कुछ जो फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या रहता है, उस एरे को चेंज करता है। कुछ कुछ रहता है जो नहीं करता है। जैसे मैं ए डॉट स्लाइस कर रहा हूँ या ए डॉट ये कर रहा हूँ, तो जिस एरे पे वो ऑपरेशन कर रहा हूँ ना, उस एरे को वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है। लेकिन इस केस में ए डॉट कॉन्कैट क्या किया ना, ना ए को चेंज किया ना बी को चेंज किया। राइट। ए डॉट कॉनकैट लिखने के पहले ए बी सी था और बी 1 2 3 था, अभी भी वो दोनों वैसे ही है। तो ये क्या हो रहा है कि ये दोनों को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, इंस्टेड एक नया एरे रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, वेर सी इक्वल्स टू ए डॉट कॉनकैट, तो सी के अंदर है ना ए और बी का कॉन्कैटिनेटेड आपको एरे आ गया। ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ ये एरे को चेंज करने की बजाय ये एरे को ही रिटर्न कर देता नया है। एरे बना देता है। हाँ सर, देखिए ना, आज हम लोग 40 मिनट की मीटिंग करेंगे। मेरा क्या है ना, ऑफिस का मीटिंग है आज 8:30 से। ठीक है। अच्छा। तो मैं थोड़ा फ्रेश होने जाऊंगा, तो अभी हम लोग, मेरा मतलब 3 मिनट है। एक और जो सबसे आसान फंक्शन है, ए डॉट एड, ये क्या करेगा ना, आप इसको ओके। पोजीशन पास कीजिए। लेट से मैं 2 पास कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बी रिटर्न कर देगा। सॉरी, 2 पास कर रहे हैं तो सी करेगा ना, तीसरा इंडेक्स। और इसमें बहुत सारा फंक्शन है। तो जैसे ये सब मैं आपको अभी तक तो नहीं बताया हूँ। और ठीक है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी तो आप लोग को पता चल गया। इतना भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये जैसे रिवर्स हो गया, ये बहुत आसान है। और आपका शॉर्ट है, ये भी बहुत आसान है। अभी 2 मिनट है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जैसे 1 2 3 100 500 9 1000। अब देखिए, अगर मेरे को इसको क्या बोलते हैं, उल्टा करना है, तो मैं लिख दूंगा बी डॉट रिवर्स। तो ये क्या करेगा, मेरा एरे को उल्टा कर दिया। ठीक है ना।
देख रहे हैं सर, पहले हम्म, पहले 1000 आपका अंतिम में था, अब उसको ऊपर ला दिया। और एक और हाँ। फंक्शन होता है बी डॉट सॉर्ट। तो तो बी डॉट सॉर्ट क्या करेगा ना, इसको सॉर्ट कर देगा। तो बी डॉट सॉर्ट आपको ये सॉर्ट कर दिया। तो अगर मैं बी को प्रिंट करूंगा तो आप देख रहे हो, अरे नहीं किया, एक सेकेंड। इसके लिए कुछ और टेक्निक होता है, इसके अंदर फंक्शन पास करना होता है, शायद इसीलिए नहीं किया है यहाँ। ठीक है सर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी टाइम खत्म हो गया। इसके लिए एक फंक्शन पास करना रहता है। तो और वो अभी फंक्शन ऐसा ऐसा फंक्शन जो अंदर में खुद फंक्शन ले, वो तो मैं आप लोग को पढ़ाया नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी उसका एक भी एग्जांपल नहीं कॉल। जब मैं कॉल बैक फंक्शन पढ़ा दूंगा ना, तो मैं कॉल बैक फंक्शन पढ़ाऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। और ये जितना भी फंक्शन है ना, एक मैंने जो गूगल सीट है, जो स्लाइड मैंने बनाया है, जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का रखा है, HTML का रखा है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन है, आप अलग अलग स्लाइड में जाके उसका डॉक्यूमेंट कीजिएगा और पूरा असाइनमेंट बना दीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ, आज बता दो। ओके, चलिए बाय, फिर हम लोग कल मिलते हैं।